अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बीफ बिरयानी, वो भी तहे वाली। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार होगी। तो चलते हैं अब इसकी रेसिपी की तरफ। बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो गोश्त, 5 प्याले हमने चावल लिए हैं, 5 अदद हमने बड़ी प्याज काट ली हैं, आधा किलो हमने टमाटर काट लिए हैं, गरम मसाला चाहिए होगा, हल्दी चाहिए होगी, धनिया पाउडर चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा, लाल कुटी हुई मिर्च चाहिए होगी, जायफल जवेत्री चाहिए होगी, पिसी हुई मिर्च चाहिए होगी, साबुत गरम मसाला चाहिए होगा, ज़ीरा, बादियान के फूल, दालचीनी की डंडी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पात के पत्ते। और हमने एक बर्तन लिया, इसमें तेल शामिल कर लिए। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे सारा। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने ऐड कर ली। 15 मिनट इसे अच्छे से पकाएंगे प्याज को, इसका कलर चेंज करेंगे। अब हम प्याज में गोश्त ऐड कर, गोश्त हमारा तकरीबन तैयार है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, फुल भर के लेंगे। साथ ही ऐड कर देंगे हम मसाले, हल्दी डाली, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक ऐड कर लेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे बिरयानी के। तकरीबन 10 मिनट मसाला अच्छे से फ्राई करेंगे गोश्त के साथ। तो देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर गल जाएं। मसाले में 1 प्याली दही ऐड कर देंगे। अब दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे और इसे ढक देंगे। 10 से 15 मिनट में बिरयानी का गोश्त तैयार हो जाएगा। बिरयानी का गोश्त जो है वो हमने रेडी कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी के गोश्त के मसाले की। अब हम आलू बॉईल करेंगे। हमने एक बॉईल होने के लिए रख दिए। इसमें हम ऐड करेंगे जर्दे का रंग, जो में हमने जर्दे का रंग शामिल कर दिया है। इससे बहुत अच्छी शक्ल आ जाती है आलूओं की, बहुत प्यारा कलर आ जाता है आलूओं पर। तो 15 से 20 मिनट में आलू बॉईल हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमने एक बर्तन में पानी लिया है जिसमें हम चावल बॉईल करेंगे। इसमें हम 3 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये गरम मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी मसाले में गरम मसाला ऐड करा है तो बहुत कम ऐड करेंगे। अब हम पतीले को अच्छे से ढक देंगे ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए। तो आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें पानी से निकाल लेते हैं। तो आलू हमने पानी से निकाल लिए हैं। देखें इनके कलर कितना खूबसूरत आया है। तो ये हमने चावलों के लिए पानी बॉईल करा था, देखें कितना गर्म हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने भीगे हुए थे। तो हमने चावल ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और हाफ चम्मच सिरका। सिरका मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे चावल जुड़ते नहीं आपस में और खिले खिले रहते हैं और रंगत भी बहुत प्यारी आती है। तो आप भी ज़रूर डालिएगा। अब हम चावलों को ढक देंगे और 10 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे। तवे में हम जो रायता लगाएंगे उसके लिए हमने दही ली है
1 पाव। इसमें मैंने 5 अदद हरी मिर्ची बारीक कटिंग कर ली है, धनिया दिया है और ये पुदीना है। इन सबको दही में शामिल कर लेंगे और हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो ये रायता तैयार हो चुका है, जो कि हम बिरयानी की तह में लगाएंगे। तो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं पानी में से। तो चावल मैंने निकाल लिए हैं, देखें कितने खिले खिले चावल हैं। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इस पर तेल लगा देंगे। बर्तन लिया, इसके अंदर अब हम जो चावल हमने बॉईल करे थे वो ऐड कर देंगे। चावल देखें कितने खिले खिले हैं कि गिरने तक की भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इस तरह ये ऐड कर देंगे। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू के कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। मैंने इसीलिए अलग से आलू बॉईल करे हैं कि बाज़ार जैसा कलर आए आलू में। अब हम गोश्त का मसाला ऐड करेंगे जो हमने पहले बना लिया था। इस तरह बोटियां भी ऐड करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार होती है। जितनी दिखने में खूबसूरत लग रही है इतने खाने में भी जायकेदार होती है। ये हमने मसाले की तेल लगा दी है। अब इसके ऊपर हम फिर से सादा चावल ऐड करेंगे। तो देखें हमने सादा चावल ऐड कर दिए। अब हम इस पर रायता डालेंगे। रायता हमने ऐड कर दिए। अब हम इस पर फिर सादे चावल डालेंगे। तो रायते के ऊपर हमने फिर से सादे चावल ऐड कर दिए। अब जर्दे का रंग ऐड करूँगी। मैं बगैर पानी के डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है बिरयानी में। कुछ लोग पानी के साथ डालते हैं, केवड़े के साथ डालते हैं। तो ये ऐड हो गए। अब इस पर पुदीने की लेयर्स लगा देते हैं और अब इसे हम दम पे रखेंगे। तो बिरयानी को हमने बिल्कुल लो आंच पर दम पे रख दिया है। 10 से 15 मिनट में बिरयानी रेडी हो जाएगी। करते हैं बिरयानी रेडी हुई कि नहीं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है और तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये तैयार हो गई हमारी तह वाली बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार है, जायकेदार होगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।